असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर हेड स्पीच को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित है और याचिकाओं के लंबित होने के और कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी ये हेड स्पीच देते रहे हैं और देते आ रहे हैं। तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि याचिका के लंबित होने के बावजूद भी ये हेड स्पीच दे रहे हैं। तो कोर्ट जो है अपने आदेश में अंतरिम आदेश में कुछ संशोधन करके इनके हेड स्पीच पर रोक लगाने का कार्य करें। हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अब तक इनके राजनीतिक करियर में अब तक कौन-कौन से जो है हेड स्पीच दिए हैं और उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने इनके जो है हेड स्पीच वाली याचिकाओं पर क्या संज्ञान लिया है और क्या टिप्पणियां की है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जजमेंट्स टुडे पर। आज का जजमेंट्स जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर है। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कौन-कौन सी ऐसे कौन-कौन से हेड स्पीच दिए हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाइयां हुई है। दिल्ली चुनाव में उन्होंने एक जो है सबसे पहला जो है दिल्ली चुनाव में उन्होंने एक हेड स्पीच दिया और हेड स्पीच क्या दिया, शारजिल इमाम के संदर्भ में उन्होंने एक टिप्पणी की और टिप्पणी क्या की साथियों कि अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो वे असम को भारत से अलग करने की बात करेंगे और विरोधियों ने इसको ध्रुवीकरण की राजनीति बताया, ध्रुवीकरण वाला भाषण बताया। इसके बाद असम चुनाव की बात है। उस असम चुनाव 2021 में उन्होंने बदरुद्दीन अजमल को निशाना बनाते हुए निशाना बनाया। तो इस पर जो है चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए 48 घंटे के लिए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी और विरोधी विपक्षी नेताओं ने उनको धमकाने वाला भाषण किया। यानी वो जो है विपक्षी नेताओं को धमकाने के लिए भाषण दे रहे हैं। इसके बाद तीसरा बयान जो है वो 2023 का है साथियों। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सब्जी की कीमतों बढ़ती कीमतों के लिए मियाँ यानी बंगाली मूल के जो मुस्लिम है उनको मियाँ कहते हुए व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा था कि मियाँ व्यापारी शहरों में हमसे अधिक कीमत वसूल रहे हैं। इस प्रकार का जो है वो ध्रुवीकरण का जो है वो उन्होंने भाषण दिया। अगर इस भाषण को सही माना जाए, इस बयान को सही माना जाए तो उनका बयान जो है वो एकदम से ध्रुवीकरण का बयान दिखाई देता है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में कवर्धा की एक रैली में उन्होंने अकबर नाम के एक व्यक्ति जो है उसके संदर्भ में टिप्पणी की, जिसमें जिसके लिए चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। आयोग का मानना था कि उन्होंने धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच में तनाव पैदा कर सकता है। ऐसा जो भाषण है वो धर्म विभिन्न धर्मों के बीच में तनाव पैदा कर सकता है। राजस्थान तो चुनाव में उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि मदरसे जो है मदरसे बंद होने चाहिए। विशेष समुदाय के तुष्टिकरण पर कड़े बयान दिए। उनके इन भाषणों को मानवाधिकार संगठनों ने विभाजनकारी बताया। ये बात है 2023 की। 27 मार्च 2026 ये अभी हाल ही की जो है हाल ही का भाषण है, इनका हाल ही का स्टेटमेंट है। बयान क्या दिया, उन्होंने फिर से दोहराया कि असम के कुछ जिलों में जनसांख्यिकी बदलाव जो है एक गंभीर चिंता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्वदेशी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लैंड जिहाद, यहाँ पर ऐसा शब्द जो है उपयोग किया गया उनके द्वारा, खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने क्या बताया, विपक्ष ने कहा, उनका विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि समय समय पर वो बयान देते रहते हैं। 17 और 18 अप्रैल की बात है साथियों। असमिया पहचान और मदरसा सुधार के लिए उन्होंने फिर और जो है एक और हेड स्पीच 17-18 को दिया। उन्होंने असमिया संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को आधुनिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य में बचे हुए कुछ निजी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने की प्रक्रिया तेज की जाए। यानी जो भी मदरसे हैं उन सभी को सरकारी स्कूलों में बदल दिया जाए, मदरसों को बंद कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि मदरसे जो जिस धर्म के हिसाब से चलते हैं उस धर्म को जो है वो बढ़ावा नहीं देना है, उसको रोका जाए। और 18 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल के साथ तुलना करते हुए कहा कि असम घुसपैठियों के लिए नो एंट्री जोन है, यानी असम में कोई भी घुसपैठी जो है वो एंटर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के बयान वो समय समय पर देते रहते हैं। अब साथियों देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके अंदर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने अदालत के नोटिस के बाद भी कथित तौर पर भड़काऊ बयान देना जारी रखा है। वे भड़काऊ बयान दे रहे हैं कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी। कोर्ट ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। राज्य सरकार को और बिस्वा को 4 सप्ताह का समय दिया, मतलब 1 महीने का समय दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव
चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई जो है वो 28 मई के लिए तय की है। यानी 28 अभी पहले जो है सुनवाई होनी थी, लेकिन उनको 1 महीने का और अतिरिक्त समय दे दिया और उसके बाद में अब जो है सुनवाई वो 28 मई को होगी। प्रतिवादी अपना हलफनामा जो है वो दाखिल करे, उसके बाद में उसकी सुनवाई होगी। यानी प्रतिवादियों को यानी हेमंता बिस्वा शर्मा को हलफनामा दाखिल करने के लिए यानी जवाब देने के लिए कि उन्होंने हेड स्पीच दिया या नहीं दिया, उनका जवाब जानने के लिए कोर्ट ने उनको 1 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। अब 28 मई को उस पर जो है वो सुनवाई की जाएगी। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। फरवरी में नोटिस होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कई विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक रूप से उकसाने वाले और अनावश्यक टिप्पणियां लगातार की जा रही है, जबकि नोटिस दिया जा चुका है। सिंघवी ने अदालत के समक्ष एक नोट प्रस्तुत किया जिसमें 27 मार्च 17 18 और 20 अप्रैल को दिए गए कथित बयानों का उसमें उल्लेख किया कि इस तारीख को शर्मा ने ये जो है हेड स्पीच दिए हैं। दलील दी। दलील क्या दी साथियों कि मामला अदालत में लंबित है, फिर भी जो है वो और जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है और उसके खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है, फिर भी जो है वो इस प्रकार के भाषण जो है या स्पीच जो है देते रहते हैं। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि अंतरिम आदेश में कुछ टिप्पणियां कर ऐसे बयानों पर रोक लगाने का जो है वो संकेत दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने जो है इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। चीफ जस्टिस मौखिक रूप से कहा कि प्रतिवादियों का जवाब आना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अब चुनाव का समय बीत चुका है और इस पर सिंघवी ने हल्के अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री को बयान देने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना होता है, मुख्यमंत्री कभी भी कोई भी भाषण दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा के संबंध में गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी और हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा अब तक दिए गए बयानों का जिक्र था। अब आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, उस राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलेंगे किसी अन्य इसी प्रकार के जजमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।